नहीं, क्यों कि प्रिवेल किए? तो ब्लैक्स क्यों नहीं आके वोट किए? ब्लैक वोट भी स्प्लिट था, यूथ वोट भी स्प्लिट था, लैटिनीज ब्राउन वोट भी स्प्लिट था। ये क्यों हुआ अगर वो स्ट्रांग कैंडिडेट थी? बात यह है कि वो तो हार गया था, 4 मिलियन वोट से वो हिलरी से हार गया था, हालांकि उसको इलेक्टोरल कॉलेज ने जिताया। अब वो किधर है वो वोट्स? वो तो उसके होने चाहिए थे ना, ये औरत कैंडिडेट इसकी। मेरे ख्याल में फ्रैंकली अगर किसी से आप पूछ रहे हैं तो मेरा अपना ख्याल है शी वॉज अ वीक कैंडिडेट। इसमें कोई फीमेल कार्ड नहीं है, कोई वाइट सुपरमेसी फैक्टर्स नहीं है, पॉलिसीज का भी फैक्टर नहीं है। शी केम अप विद स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, लेकिन वो खुद एक वीक कैंडिडेट थी, इस वजह से वो हार गई हैं। ठीक है सर, गुज़श्ता दौरे सदारत में डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल में अमरीकी सफारत खाना तेल अबीब से यरूशलेम में मुंतकिल करने का ऐलान किया था। अब गजा जंग की शिद्दत या इसराइल के लिए अमरीकी हमायत में कमी की तवक्को की जा सकती है? देखिए, सुना तो ये है कोई अच्छे सोर्सेज से मैंने तो ये सुना है कि जब ये क्या कहते हैं नेतन्याहू अमेरिका गया था इस दफे और ट्रंप पे कॉल किया था फ्लोरिडा, ये उसके घर पे, उस ट्रंप ने उसे कहा था कि ये वॉर खत्म हो जाना चाहिए बाय द टाइम आई टेक ऑफिस, माने जब मैं ओहदा लूंगा उस वक्त तक ये खत्म हो जाना चाहिए वॉर। तो मेरे ख्याल में ये वो चाहेगा और शायद अमेरिका उनको नोटिस भी हो गया है और अब काफी प्रेशर नेतन्याहू पे आ गया है। आपको पता है कि जब उसने अपना वो डिफेंस मिनिस्टर को निकाला है उसके बाद केसेस उसके खिलाफ रिवाइव हो गए हैं। कोई कुछ मैं कुछ न्यूज़ सुन रहा हूँ कि उसके पीछे लोग अरेस्ट करने के लिए लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल में है कि इजरायली पब्लिक ओपिनियन जो है वो वॉर के साथ अब नहीं है। आई थिंक दैट अब ये वॉर का सीज फायर अगर आ सकता है, मगर इस शर्त पे कि हमास जो हारा नहीं है, वो हमास तो उधर ही है और हिजबुल्ला वो तो और भी तगड़े हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये कैलकुलेशंस जो था अमेरिकन के, बाइडन और हारिस के अलोंग विद नेतन्याहू, वो सब रॉन्ग निकले। ये इजरायली फौज में तो डिफेक्शंस हो रहे हैं, 12% डिफेक्शंस हो रहे हैं। वो लड़ना नहीं चाहते, वो जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, जो वो समझते हैं इसकी मोरालिटी नहीं है। बिल्कुल अब वो जंग लड़ रहे हैं। सर, ट्रंप के सदर मुंतखब होने से ये जो रूस और चीन से अमेरिका के ताल्लुकात में कितनी तब्दीली आने की तवक्को है और चीन पर क्या दोबारा पाबंदियां आयद की जा सकती हैं? रूस से बेहतर होगा उनकी रिलेशनशिप, इसलिए ट्रंप का पुतिन के साथ अच्छा एक रिलेशनशिप है और अगर फौरन नहीं विड्रॉ करें, मगर मेरा अपना ख्याल है यूक्रेन का जो वॉर है उसमें आई थिंक चेंजेस आएंगे और वेरी नोटिसेबल चेंजेस आएगा। ट्रंप ने तो अपनी कैंपेन में ये बोला कि मैं तो 24 घंटों में यूक्रेन जंग खत्म करने का ऐलान कर दूंगा अगर मैं बन गया। exactly. तो और ये जंग जिस स्टेज पर पहुंच चुकी है, कुड यू थिंक इट इज पॉसिबल, या ये फिर एक सियासी नारा था जिस तरह से हमारे सियासतदान यहाँ पे एक सियासी नारा इस्तेमाल करते हैं जैसे 35 पंच और इस तरह की, या ये हो सकता है? देखिए पहली बात ये है कि 24 घंटे में कोई जंग खत्म नहीं हो सकता और वो जो जंग है वो यूक्रेन भी लड़ रहा है, नेटो के साथ लड़ रहा है, अमेरिका के साथ लड़ रहा है, डीप स्टेट की सपोर्ट के साथ लड़ रहा है। तो 24 घंटे में सवाल ही नहीं पैदा होता, मगर ट्रंप विल मेक इट क्लियर कि ये उसका जंग नहीं है, ये बाइडन का जंग था। और डीप स्टेट जो है और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो कहेगी, डेमोक्रेटिक पार्टी तो अभी हारी है ना कुछ वोट से इलेक्शन, तो ऐसा नहीं है कि उनके कोई सपोर्ट नहीं है, आधा मुल्क उनके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि वैसे कम होगा, यूक्रेन से निकलने की पूरी कोशिश इसकी होगी, मगर 24 घंटे में जाहिर है 24 घंटे में नहीं होगी। ठीक है सर, अक्सर पाकिस्तानी दूसरी बात है आप बात करें, ठीक आप बात कर रहे हैं वो जो दूसरा वॉर है, मेरे ख्याल में ये मुसलमानों के बारे में, हालांकि इसने कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूँ मुसलमान जो मुझे वोट दिए, ये वो, इससे हम खुश हो रहे हैं। ये चीज़ याद रख लें कि यहूदी कंट्रोल अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंशियल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत है, और कभी भी कोई अमेरिकन वो नहीं कह सकता है यहूदियों को
कि मैं इसराइल को आई एम विड्रॉइंग सपोर्ट फ्रॉम इसराइल, नॉट एट ऑल। अगर इसराइल की पॉलिसी आप देखेंगे, इसराइल की सर अक्सर पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप की फतह पर खुश हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में तलखी बढ़ने का खदशा है। तो इन हालात में चीन और अमेरिका को साथ लेकर चलने से पाकिस्तान का एक नया इम्तिहान शुरू नहीं हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान इन दो बड़ी ताकतों के दरमियान कैसे बैलेंस बरकरार रखेगा? आपकी फॉरेन पॉलिसी पे क्या स्किल है, क्या हुनर आपने देखा है, क्या जबरदस्त के हाथ और ये चार्ल्स आप देखें कि आप समझती हैं कि हम इतना बड़ा कर सकते हैं सक्सेसफुली। हम चीन और अमेरिका के बिटवीन अस वी कैन, क्या अकाउंटेंट दार साहब ये करेंगे काम? क्या उन्होंने अब तक जो किया है तो तबाही कर दी है पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप का। मैं समझता हूं कि अमेरिका और खास तौर ट्रंप, उसका पूरा ये है कि टैक्स दे के, ड्यूटीज लगा के, चाइनीज इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और चाइनीज के एक्सपोर्ट्स और ख़ास तौर अमेरिका में उस पर बड़ा असर होगा। वो कोशिश करेगा, बल्कि वो पेनल्टीज लगाएगा उन मुल्कों के साथ जो इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए कि वो अब देखिए अमेरिकन डीप स्टेट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, उनको एक दुश्मन चाहिए। बगैर दुश्मन तो उनका पट्टा बैठ जाता है, बगैर दुश्मन उनकी रोजी नहीं होती है। इसलिए कि कितने सारे इंडस्ट्रीज हैं अमेरिका में जो डिफेंस पे चलती हैं, जो बोइंग है, लॉकहीड है, मैकडॉनल्ड, जो भी हैं, ये सब डिफेंस पे चल रही हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनके रोजी डिफेंस प्रोडक्शन से निकलती है। तो उनको एक दुश्मन की बड़ी ज़रूरत होती है और वो दुश्मन उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है।